हेलो दोस्तों, नज़र बदलो नज़ारे बदलो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हवा का एक तेज झोंका आया और एक तिनके को अपने साथ उड़ा के ऊपर दूर ऊंचाई तक ले गया। तिनका उस हवा के झोंके के साथ उड़ता उड़ता काफी ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे अपने अंदर घमंड पैदा हो गया, गुरूर पैदा हो गया और उसने बादलों को चुनौती दे डाली। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है हमारे जीवन में। हम जगह जगह हर विभाग में जहाँ कार्य करते हैं, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो अपने अधीन कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो निंदनीय है। उन अधिकारियों को, उन एम्प्लॉयर्स को उस तिनके की तरह अपने पद पे, अपने पद से, अपने शान से घमंड पैदा हो जाता है। लेकिन जब वो हवा रुकी तो वो तिनका धड़ाम से नीचे आ गिरा। और वही होता है इन अधिकारियों के साथ, इन एम्प्लॉयर्स के साथ कि जब वो सेवानिवृत्त होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं, तो उनकी स्थिति भी उस तिनके के जैसी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिश्रा जी की। मिश्रा जी आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं। सेवानिवृत्ति के बाद शहर में रह रहे हैं। एक पार्क के अंदर किसी कोने में बैठे हुए बिल्कुल शांत और कुछ सोच रहे हैं। उनके पास एक आदमी चल के आता है और पूछता है, मिश्रा जी किन ख्यालों में खोए हुए हो? तो मिश्रा जी कहते हैं कि मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हूँ, लेकिन मुझे कोई भी पूछ नहीं रहा है, दुआ सलाम नहीं कर रहा है। जो मेरे पद की मर्यादा थी, प्रतिष्ठा थी, मेरे सामने हजारों सैकड़ों सैनिक सलामी दिया करते थे, वो बदल चुकी है। आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। वो व्यक्ति शांत स्वभाव से बोले कि सामने आप मेहता जी को देख रहे हैं? बोला हाँ, देख रहे हैं। मेहता जी इस क्षेत्र से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। क्या कभी देखा है कि कोई उन्हें दुआ सलाम करता हो? मिश्रा जी ने ना में गर्दन हिलाई। उसने कहा, आप सामने दिवाकर जी रहते हैं, उनको देखा है? बोले हाँ, मैंने दिवाकर को जी को भी देखा है। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि वो दिवाकर जी अपने जमाने के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, लेकिन अब रिटायर हैं। क्या किसी को उनसे मिलते जुलते आपने देखा है? मिश्रा जी ने फिर नामे गर्दन हिलाई। अब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आप क्या मुझे अच्छी तरह जानते हैं? मिश्रा जी अचंभे में पड़ गए। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी का कुलपति रह चुका हूँ, लेकिन लोग मुझे भी सलाम नहीं करते, मुझे भी दुआ सलाम नहीं करते। तब उसने कहा कि सामने अंतिम कोने के ऊपर जो छोटा मकान दिखाई दे रहा है, वो एक प्राथमिक शिक्षक का है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तब मिश्रा जी ने कहा कि वहाँ तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जी हाँ, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो शिक्षक लोगों के साथ जुड़ा रहा है। अपनी नौकरी के अलावा उसने समाज को भी समय दिया है। उसने हर व्यक्ति का सम्मान किया है, रिस्पेक्ट किया है। लेकिन हम लोगों ने अपने अधीन कर्मचारियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का सम्मान नहीं किया। हम सिर्फ रैट रेस की तरह पैसे के पीछे भागते रहे, दौड़ते रहे। हमने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत हमें कमानी चाहिए थी, हम उसे नहीं कमा पाए, जो एक प्राथमिक शिक्षक ने कमा ली। इसलिए लोग हमें नहीं, उसे सलाम करते हैं। दोस्तों, यही स्थिति सबके अंदर आनी है। कोई भी अधिकारी हो, कितना भी बड़ा हो, उसने जैसा व्यवहार आम व्यक्ति के साथ किया है, अपने अधीन कर्मचारियों के साथ किया है, वही व्यवहार सेवानिवृत्ति के बाद उसके काम आएगा। बल्ब चाहे 0 वाट का हो, बल्ब चाहे 60 वाट का हो, या बल्ब चाहे 100 वाट का हो, फ्यूज होने के बाद
सबकी जो कीमत है वो बराबर रहती है, इक्वल रहती है। अधिकारी चाहे छोटा हो, अधिकारी चाहे कितने भी बड़े पद पर रह चुका हो, जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी जो कीमत है वो उसके पद की नहीं बल्कि अपने अधीन किए गए कर्मचारियों के साथ व्यवहार के कारण होती है। अपनी जनता के साथ रखे गए संबंधों के कारण उसकी वैल्यू होती है। घर के अंदर भी कीमत उसकी तभी है जब उसने परिवार के सदस्यों को समझा हो, उन्हें अपना माना हो, तभी उसकी घर के अंदर इज्जत रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगी। अकेले पैसे के दम पे ना तो वो समाज में कोई मुकाम हासिल कर पाएगा, ना कोई इज्जत बना पाएगा। अगर उसे अपना रिस्पेक्ट सोशल समाज के अंदर बनाना है तो उसे पैसे को छोड़ के अपने व्यवहार की तरफ तरफ फोकस करना होगा। यही आज का संदेश है। धन्यवाद। थैंक्स।